इस वीडियो में हम अपनी स्ट्रिंग में से वोवल्स हरूफ को काउंट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास वोवल्स हरूफ कौन कौन से होते हैं। पहले हमारे पास कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ और कैपिटल यू। ये मेरे पास कैपिटल वोवल्स हरूफ है। स्मॉल में ए, ई, आई, ओ, यू। ये मैंने कि मेरे पास वोवल्स हरूफ कैपिटल भी हो सकते हैं, मेरे पास स्मॉल भी हो सकते हैं। तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग मौजूद होगी, उन स्ट्रिंग में से मैंने अपने तमाम वोवल्स हरूफ को काउंट करना है कि मेरी स्ट्रिंग में कितने वोवल्स हरूफ आए हैं, वो कैपिटल कितने वोवल्स हरूफ हैं और स्मॉल कितने वोवल्स हरूफ हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर CHAR, मैं यहां पर एक नेम टाइप की एक स्ट्रिंग ले लेता हूं, उसकी मैं लेंथ कर देता हूं 15 और उसको मैं एक असाइन कर देता हूं उस्मान अली। कि अब इसमें मेरे पास क्या वोवल हरूफ कौन कौन से, कैपिटल यू मेरे पास वोवल है, स्मॉल ए मेरे पास वोवल है, यहां से कैपिटल ए वोवल है और आई मेरे पास क्या है, वोवल है। तो मेरे पास यहां पर ये वोवल्स मौजूद हैं। तो अब मुझे क्या करना, अपनी स्ट्रिंग में से इन वोवल्स को निकालना है और इन्हें काउंट करना है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले इंट आई जो कि मैं अपनी लूप चलाने के लिए लूंगा, उसके बाद मेरे पास CAP कैपिटल VWL वॉल के तौर पर एक वेरिएबल ले रहा हूं और स्मॉल के यहां पर मैं एक वॉवल के तौर पर वेरिएबल ले रहा हूं। इन दोनों को मैं इनिशियलाइज कर देता हूं 0 के साथ। यहां पर मैंने इन्हें इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ। अब ये मुझे अपनी स्ट्रिंग में से कैसे निकालने हैं, तो मैं यहां पर अपनी फॉर लूप अप्लाई करता हूं। तो मेरे पास i इज इक्वल टू 0, मेरा i लेस देन लेंथ यानी कि 15 से एक कम चले, क्योंकि मेरी अब जो मेरी स्ट्रिंग का इंडेक्स स्टार्ट 0 से होता है, तो 0 से लेंथ -1 तक चलेगा। उसके बाद मेरा i में प्लस प्लस, क्योंकि मुझे अगले करेक्टर को भी एक्सेस करना है। उसके बाद यहां पर आता हूं, अब मुझे वॉवल चाहिए, तो मैं यहां पर आके क्या कहता हूं, इफ अगर मेरा नेम ऑफ आई, ये मेरा जो नेम ऑफ आई है वो इज इक्वल टू किसके हो जाए, स्मॉल ए के। आर ऑपरेटर का इस्तेमाल करूं, क्योंकि एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि तमाम के तमाम, आर कहता है कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो उसे काउंट कर लो। तो उसके बाद मैं यहीं से इसी को कॉपी कर लेता हूं ताकि हमारा टाइम बच जाए। कंट्रोल C, कंट्रोल V, और इस ए की जगह पे मैं ई कर देता हूं और कंट्रोल V, यहां पर मैं स्मॉल आई कर देता हूं और मेरा यहां पर कंट्रोल V, मैं यहां पर क्या करता हूं स्मॉल यू और कंट्रोल V, यहां पर मैं क्या कर देता हूं ओ। ये मेरे पास स्मॉल वोवल्स हरूफ आ गए। अगर मेरे पास इनमें से कोई स्मॉल वोवल हरूफ हो तो क्या हो कि स्मॉल में मेरे पास प्लस प्लस हो, तो मेरे पास स्मॉल वोवल में क्या हो, प्लस प्लस, कि इसमें इजाफा हो जाए। अगर ये नहीं है तो एल्स में जाए, एल्स इफ, यहां पर आने के बाद मैं इसी कंडीशन को अगेन रिपीट करता हूं। मैं यहां पर कैपिटल ए के लिए लगा देता हूं कंट्रोल V, मैं यहां पर मेरा कैपिटल ई और उसके बाद कंट्रोल V, मेरा कैपिटल आई और उसके बाद मेरा कंट्रोल V, मेरा कैपिटल यू और मेरा कंट्रोल V और मेरा कैपिटल O। अब यहां पर क्या होगा कि अगर स्मॉल वोवल नहीं है तो क्या हो, कैपिटल वोवल होगा। अगर इनमें से कोई नहीं है तो वो जस्ट क्या हो कि हमें काउंट ही ना हो वो हमारे पास। तो मैं यहां पर क्या करता हूं कि यहां पर मैं किस में प्लस प्लस करता हूं, कैपिटल में CAPTL कैपिटल वॉल प्लस प्लस, इसमें इजाफा हो जाए। ठीक है जी। अगर ये भी चाहे मैं अपने साथ कॉन्सोनेंट वर्ड्स को भी काउंट कर लेता हूं, चले वो हम बाद में करते हैं। मैं यहां पर इसे क्या करता हूं, अपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं। तो अब यहां पर क्या होगा कि सॉरी मैंने ये अपने डिस्प्ले नहीं करवाया, मैं अपनी इस लूप से बाहर आऊंगा, सी आउट, मैं सी आउट करने के बाद यहां पर मैं कहता हूं टोटल, टोटल स्मॉल
वोवल, और वो कौन से मेरे पास SMALL स्मॉल वॉल वेरिएबल में अगर स्टोर होंगे, और उसके बाद मेरा ये एंड लाइन का फंक्शन, मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और नीचे आके Ctrl+V कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कैपिटल वोवल, और यहाँ पर मैं CAPTL कैपिटल। ठीक है जी। अब मैं इसे अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखें, मेरे पास स्मॉल वोवल कितने हैं 2, और कैपिटल वोवल्स कितने हैं 2। जैसे कि ये देखो कि यू मेरे पास वोवल है, और ये मेरे पास कैपिटल ए वोवल है, यानी कि 2 कैपिटल वोवल्स आ गए। स्मॉल वोवल्स कितने, ए एंड आई, यानी कि दो ही मेरे पास इस नेम में कैपिटल मौजूद है, और दो ही मेरे पास स्मॉल मौजूद है।